तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएल अग्रवाल की बुक का टॉपिक मेंसुरेशन का पार्ट 2। ठीक है, 16.1 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हमने लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर भी लिए थे। ठीक है, हमने उसमें बेसिक पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन कर भी लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो नहीं बताया है क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन भी बच्चों को सवालों को सोल्यूशन जानना है। ठीक है, तो उन सवालों का सोल्यूशन के लिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा किस तरह से सॉल्व होगा, देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 4 एंड 5 एंड इट्स पैरामीटर इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड करना है और इसकी साइड का जो रेशियो है वो 3:4:5 के रेशियो में है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन है, दोनों ही सेम मेथड से होने वाले हैं। ठीक है, हेरोन फॉर्मूला सभी जानते हैं, अगर हमको साइड पता हो तो हेरोन फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग इसका एरिया बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, साइड यानी कि हम लोग मान लेते हैं A/B/C, ये इसकी साइड हो गई। इनका रेशियो कितना दे रखा है, 3:4:5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट A इज इक्वल 3x लेट कर लेते हैं, B इज इक्वल 4x एंड C इज इक्वल 5x, ये हम लेट कर लेते हैं। ओके, अब हमारी ये तीनों साइड हो गई। पेरीमीटर टोटल कितना है, 48 है। पेरीमीटर कितना है इसका, पेरीमीटर इज इक्वल 48 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या होगा, A+B+C, A+B+C। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारा A+B+C, ABC का वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 3x + 4x + 5x हो जाएगा। ये इन सभी को ऐड कर दो और x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कितना निकलेगा, तो 3, 4, 7, 5, 12 से 12x इज इक्वल 48, 12 से कट कर दो, कितना आएगा 4, x इज इक्वल कितना आ गया 4। अब इस x को हम लोग रख देंगे ए बी सी के वैल्यूज में, तो हमारा a कितना आ जाएगा, a हमारा था 3x जो कि हमारा हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ओके, b हमारे पास कितना है, 4x है, तो 4 × x का वैल्यू 4 हो गया, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। और c हमारा कितना हो जाएगा, 5x, 5 × x का वैल्यू 4 है, तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा ए बी एंड सी का वैल्यू आ गया। और हमारे पास ए बी सी पता है हमको, हम लोग से भी पैरामीटर निकालेंगे, क्या होता है वो A+B+C/2 होता है, या फिर हमें पैरामीटर दे रखा तो उसका हाफ कर दो। ठीक है, 48/2 करोगे तो 24 आएगा, ये हमारा सेमी पैरामीटर हो गया। अब एरिया का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, ये वाला कौन सा एरिया, हेरोन फॉर्मूला की हेल्प से लगाएंगे, S/S-B/S-C। ठीक है, ए बी सी के वैल्यू हमको यहाँ पर काम आने वाले थे, इसलिए हमने इसका वैल्यू फाइंड किया था 12, 16 और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एस का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर पहले लिख देना हेरोन फॉर्मूला। ठीक है, फिर लिखना है इसको सॉल्व करना, क्योंकि कभी भी हेरोन फॉर्मूला यूज़ करोगे तो उसको लिखना जरूर है आपको। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला लगाओगे और इसके बाद इन सभी की वैल्यूज में पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट वाले लेक्चर में हमने इस टाइप के दो क्वेश्चन जहाँ तक करे हुए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट जैसा है वैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को दोनों ही सॉल्व करने घर में और इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और उसको देखते हैं क्या है, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या लिखा है इसमें, बुक में जो आपकी है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बस मैंने बुक नहीं दिखाई हुई है। यहाँ पर क्या है, ए बी सी इज आर ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल बी, ए सी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज 90 डिग्री। 90 डिग्री एक एंगल, इसका मतलब क्या है, एंगल हमारा ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इसका एंगल ए जो है वो 90 है, तो बी यहाँ कहीं हो सकता है, सी यहाँ कहीं हो सकता है। ठीक है, और इसने कहा ए बी इज इक्वल ए सी है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, और इसकी भी लेंथ 4 है। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी, इसका हमको एरिया बताना है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ये जो बी सी साइड है ना, अगर ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमको, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग मान लिया कि ये पॉइंट डी हो जाता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो इस ए डी का भी वैल्यू बताना है। ठीक है, ये ए डी का भी वैल्यू पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अगर हमको इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है तो वो तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल के एरिया के लिए क्या हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट, और इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस क्या है हमारा, ए सी है, और हाइट कितनी है, ए बी हो गई।
ए सी इंटू ए बी होगा हमारा, ठीक है। अब ए सी इंटू ए बी करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। ए सी भी हमारा 4 है और ए बी भी हमारा 4 है, ठीक है। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हमारा ए बी सी ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब हमको फाइंड करना है ए डी। ए डी तब तक पता नहीं होगा जब तक हमको बी सी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बी सी का हाफ कर देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा डी सी। उसके बाद हम लोग इन तीनों को यूज़ करके ए डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस पूरे ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी का वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है इसमें, हाइपोटेनस हमारी बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, बेस क्या है, ए सी है, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। तो हमारा जो बी सी का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 32। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 32 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16 × 2, 16 × 2। ये हमने इस टाइप से क्यों लिखा हुआ है, ये हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर लगेगा रूट, जब यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे 16 का जो होता है 4 का स्क्वायर रूट, 4 इसका स्क्वायर रूट होता है, तो 4 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 2। तो बी सी का वैल्यू आ गया 4√2। हमारा बी सी का वैल्यू कितना हो गया, 4√2 हो गया, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हमारा बी सी है। ये पूरा अगर 4√2 है तो हम लोग केवल अगर डी सी की बात, क्योंकि ये ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है। क्योंकि ए डी क्या है, ए डी हमारा परपेंडिकुलर है बीसी पर। इसका मतलब क्या है, डीसी जो है और बीडी जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, ये दोनों इक्वल पार्ट हो गए। अगर 4√2 को हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, है ना। तो हमारा बीडी जो है, बीडी वो इक्वल होगा डीसी के, और कितना आएगा वो, उसका वैल्यू कितना आएगा डीसी का, 2√2। क्योंकि पूरा कितना है, 4√2 है, तो उसका हाफ कर दो, 2√2 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, है ना, क्योंकि हमको वैल्यू बताना है एडी का, इसलिए एडी निकालने के लिए ए डी और सी ट्रायंगल की बात करेंगे। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसको यूज करते हैं और देखते हैं क्या है। हाइपोटेनस क्या है इसके लिए, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेनस के बाद परपेंडिकुलर क्या है इसका, एडी है, तो एडी का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या हमारा डीसी है ना। अब हाइपोटेनस कितनी है इसकी, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। एडी, एडी हमको फाइंड करना है, तो एडी वैसे लिखा रहने दो, ठीक है। प्लस डीसी, डीसी कितना है, 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर कर दो, ओके। अब 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, तो 4 2 8 हो जाएगा। 8 को इधर ले आओ तो 16 माइनस 8 इज इक्वल ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर जो 16 माइनस 8 गया तो 8 बचेगा। ए डी इज इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 4 × 2, 4 से हम लोग 2 को बाहर लें तो 2√2 आ जाएगा। और बुक में आपका इस टाइप का शायद आंसर ना आ रहा हो तो √2 का वैल्यू जो है आपको नहीं पता है, लिख दो 414, ये √2 का वैल्यू होता है। जब भी मल्टीप्लाई कराओगे इसका तो आपका आंसर आ जाएगा 828.2, और बुक में आंसर 2.8 ही दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपका आंसर 2√2 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, जरूरी नहीं कि आप बुक वाला आंसर लेकर के आओ तभी आप इसको सही मानो, ठीक है। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया क्योंकि √2 की वैल्यू बुक में दी नहीं है और आपको भी पता नहीं होगी, ठीक है। इसलिए टेंशन ना लो, जिससे ये आंसर आपका आया वो भी सही है और ये भी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो एडी का वैल्यू इतने सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा आंसर है, ओके। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में था। इसके बाद हमने और भी क्वेश्चन ले रखे हैं तो उनको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड आर 12 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द पेरीमीटर इज 12 ईच एंड द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दे रखा है और इक्वल साइड दे रखी है इतना, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इक्वल साइड यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसकी इक्वल साइड ये हो गई, ये हमारी 12 है, ये भी हमारी 12 है, और ये बेस वाली साइड नहीं पता है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं ये बी है और ये दोनों को मान लेते हैं कि ए है,
ठीक है। तो इक्वल साइड इसकी क्या है, इक्वल साइड जो है ए, उसका वैल्यू है 12, बी का वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। और पेरीमीटर दे रखा है और एरिया पूछ रहा है, ठीक है। पेरीमीटर भी नहीं पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर होता क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 2a प्लस बी होता है। पेरीमीटर कितना है यहाँ पर 30 है, रख दो यहाँ पर, तो 2a प्लस बी हो गया। अब इक्वल साइड हमें पता है ए की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 2 इंटू 12 प्लस बी यहाँ पर 30 है, 12 इंटू 2 24 हो गया, 24 को इधर लिया तो 30 माइनस 24 इज इक्वल बी आया। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 में 24 हो गया, 6 आया, 6 सेंटीमीटर हमारा बी का वैल्यू आ गया, बेस आ गया हमारा, ठीक। अब बी भी हमको पता है, ए का वैल्यू भी पता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 रूट में 4a² माइनस b², ठीक है। बी नॉन इक्वल साइड होती है ना। बी का वैल्यू कितना आ गया 6, तो 6/4 इंटू रूट के अंदर 4 इंटू a², ए का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो 6/4 जैसा लिखा है वैसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करा दो, 4 4 जा 16, 6 कैरी किया 1, 4 16, 6 कैरी किया 1, 4 4 जा 16, फिर 1 17, 7 कैरी किया 1, 4 1 जा 4 1 5, 576 में 36 लेस कर दो, कितना आएगा हमारा, जितना भी आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आया 2, तो 3/2, 576 में से 36 चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 045, है ना, 540 आ जाएगा। और 540 को हम लोग एलसीएम करके कुछ तोड़ मरोड़ के भी लिख सकते हैं, कैसे देखो करके देखते जरा, कितना आएगा 270, और फिर इसको 2 से और करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 टू 13, और ये 5 फिर से हो जाएगा। फिर हम लोग इसको 3 से कट कर दें, 3 4 12, 3 5 15, फिर 3 से करो 3 15 आ जाएगा, फिर 3 से करो 5, ठीक है। तो इसमें देखो जो पेयर बन रहा है वो हमारे काम की हो सकते हैं। इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इन दोनों को 3 का स्क्वायर, और इसको 15 यहाँ लिख दो वैसे ही, ठीक है। अब जिसके ऊपर स्क्वायर लगा उसको हम लोग बाहर ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 3/2 इंटू 2 इंटू 3, और रूट के अंदर 15, ठीक है। रूट 15 का वैल्यू तो आपको पता नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है इसका वैल्यू आप नहीं रख सकते हो, लेकिन 2 से 2 खत्म, यहाँ पर 3 3 9 रूट 15, तो ये जो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये रूट 15 आ रहा है, लेकिन ये हमारा जो है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो 3.6 या फिर समथिंग हम लोग इसका वैल्यू रख करके अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आपकी बुक में आंसर आ रहा है वही आएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो हमारा ये वाला आंसर आ रहा है ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है। अब वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जो है उसको देखो क्या लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर दिया है। अब इस वाले में क्या बेस पता है, इक्वल साइड ने दी है ना। तो पेरीमीटर हम लोगों को पता है कितना है 16 सेंटीमीटर है, ठीक। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस बी इज इक्वल 16 है। हमको बेस पता है कितना है 6 है, तो यहाँ पर लिखो 2a प्लस 6 इज इक्वल 16, तो 2a इज इक्वल कितना आएगा 10, 2 से कट कर दो, a इज इक्वल आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। a हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है एरिया, हमको a पता है b पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सभी जानते हो, अभी अभी एक क्वेश्चन बताया एरिया का फॉर्मूले का, ठीक है। एरिया होता है b/4 रूट 4a² माइनस b², ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है 6/4 रूट में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस बी का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, हम लोग इसको कट नहीं करेंगे, यहाँ पर कितना होगा, ये हमारा हो गया 100, 100 में से 36 गया तो 64 आएगा, 64 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, और 8 को कट कर दो, 4 2 जा 8, 6 2 जा, ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया हम लोगों ने निकाला, कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन बहुत छोटा था, इजी भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, आपको अगर ना समझ में अगर आ रहा तो देख लो, अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा। और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल। देखो, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो हमारे पास राइट एंगल कंटेन करने वाली साइड कौन सी है, ये है, और दूसरी ये है, ये तो हाइपोटेनस हो गई। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी 5x है एंड 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। ये दूसरी वाली हमारी कितनी है, 3x माइनस 1 हो गई, है ना। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड इफ ऑफ द ट्राइंगल इफ इट्स एरिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका एरिया हमको पता है कितना है, एरिया इसका है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमसे हाइपोटेनस पूछी है। सबसे पहले हमको इस एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए, जिससे हमको ये और ये साइड मिल सके। ये दोनों साइड मिल जाएंगे तो हाइपोटेनस हम लोग आराम से निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। इस वाले ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, BC, हाइट कितनी है, AB। तो BC इंटू AB इक्वल में कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब BC का वैल्यू कितना है, 3x माइनस 1 है। तो 3x माइनस 1 इंटू AB कितना है, 5x है, इक्वल में आओ 60। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम, 5 से कट कर दो 60 को, कितना आ गया 12। और ये जो नीचे 2 है इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 1 और बाहर आ गया x इज इक्वल 12 इंटू 2। ये हो गया, x का कराओ अंदर मल्टीप्लाई, x का कराओ तो 3x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। और ये 24 हो गया, 24 को इधर लिया तो माइनस का 24 इज इक्वल में 0 आया। ठीक है, 24 3 जो 72, इसके कर देंगे हम लोग फैक्टर, तो 9 8 72 होता है, 3x स्क्वायर इधर पे 9 माइनस 8 करोगे तो माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस का 24 इज इक्वल 0। कर लो इसके फैक्टर क्या आते हैं, तो यहाँ पर आएगा x माइनस का 3, इन दोनों में से 3 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर भी x माइनस 3 आ गया इक्वल 0। करो फैक्टर भाई, यहाँ पर x माइनस 3 आ गया है, तो हम लोग इसको x माइनस 3 एक ब्रैकेट में रख लेंगे और 3x प्लस 8 दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे, इक्वल 0, अलग अलग 0 कर दो। तो x माइनस 3 इज इक्वल 0 करेंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये एक हमारा परफेक्ट वैल्यू, तो हम लोग इसको ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3x प्लस 8 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस का 8/3, और हम लोग x का वैल्यू माइनस में नहीं लेंगे, तो हम लोग x इज इक्वल 3 यूज़ करेंगे। सो हमारी जो साइड है AB वो कितनी है, वो है 5x, है ना। तो 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स की जगह पे रख दो 3, तो कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और BC की बात करें तो कितनी है, BC हमारा है 3x माइनस 1। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1, 3 3 9 में से एक गया तो 8 आया, 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हमारे दोनों वैल्यूज आ गए हैं, AB भी आ गया, BC भी आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी हाइपोटेनस फाइंड करनी है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी पता ही है सबको क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा AB का वैल्यू हमको पता कितना है, 15 है, यहाँ देखो बगल में लिखा है, और BC का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और 8 का 64 होता है। दोनों को ऐड करो जरा, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये 289 क्या होता है हमारा, 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। 289 हमारा जो होता है वो होता है 17 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल हो गया 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से AC का वैल्यू आ गया 17 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में यही हमारा हाइपोटेनस था और यही हमारा आंसर भी है। ठीक, ये क्वेश्चन था इजी, अच्छे तरीके से हो गया और इसी तरह से सॉल्व भी हो गया। जितना भी समझ में आया हो तो इसको दोबारा देखना, ना समझ में आया तो भी दोबारा देख लेना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्यों, क्योंकि सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 14 13 की तरह, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया है। लिखा है इसमें, इफ द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज, राइट एंगल ट्राइंगल का पैरामीटर गिवन है,
60 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमसे इसका एरिया पूछ रहा है और इसकी जो साइड है ये नहीं दे रखी है। पेरीमीटर पता है। देखो अगर हम इसको नाम दें ए बी सी और हाइपोटेनस कितनी इसकी 25 सेंटीमीटर है, तो हमको ज़रूरत किसकी होती है, ए बी और ए बी सी की ज़रूरत होती है। पेरीमीटर पता है ना, तो यहाँ से पेरीमीटर लगाओ पहले। पेरीमीटर इज इक्वल कितना है इसका 60 सेंटीमीटर है, ये देखो गिवन है तो 60 सेंटीमीटर लिखो। पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल 60 हो गया। ए बी की वैल्यू नहीं पता, बी सी की वैल्यू नहीं पता, तो ए बी प्लस बी सी वैसे ही लिख दो। सी ए की वैल्यू कितनी है 25 लिख दो, इक्वल में 60। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल कितना हो जाएगा 60 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। हाइपोटेनस हमारी कितनी थी 25 है, क्वेश्चन में दिख रहा है साफ साफ लिखा है 25 का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का वैल्यू कितना है नहीं पता, बी सी की वैल्यू नहीं पता है। ये इसको अगर हम समझे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अगर आपको ध्यान हो तो पढ़ाया था अलजेब्रा में। क्या होता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही हमने किया यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर 225 है तो 625 लिखेंगे। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितनी रखेंगे हम लोग 35। ये हो गया 35 का स्क्वायर माइनस 2ab और बी सी। ठीक है, 2ab और बी सी को धर ले आओ, 625 को धर ले आओ, तो 2ab और बी सी इज इक्वल 35 का स्क्वायर करो जरा। 35 का स्क्वायर कितना आएगा, आई थिंक 12 से आएगा समथिंग आएगा, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25, 2 कैरी किया। ठीक है, 15 32 हो गया, तो 2 कैरी किया 3 3 9 और 12, ये हो गया हमारा 1225। कितना हो गया 35 का स्क्वायर हमारा हो गया 1225 माइनस 625, क्योंकि इधर ले आएंगे तो लेस करना पड़ेगा 625 को। अब जब इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारा 600 आएगा। 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इज इक्वल आएगा 600। इस 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 300, है ना। तो हमारा ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी इज इक्वल 300 आ गया। तो ए बी का वैल्यू अगर यहाँ से निकाला जाए तो 300 अपॉन बी सी ये आएगा। ठीक है, इससे हमको ये मिला। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया इज इक्वल होता है हाफ बेस, बेस कितना है बी सी है, इंटू हाइट कितनी है ए बी है ना। अब 1/2 है ना, 1/2 हाफ बेस, बेस क्या हमारा, बेस हमारा बी सी है। बी सी का वैल्यू हमको नहीं पता है, हमें पता है ए बी का वैल्यू पता है बी सी के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने बी सी को वैसे ही लिख दिया है और ए बी की वैल्यू 300 अपॉन बी सी रख दी है, 300 अपॉन बी सी रख दी है। बी सी से बी सी काट देंगे, कट गया, 2 से काट दो 300 को, 150 आ गया। और ये जो 150 है यही हमारा क्या है एरिया है। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर ना समझ में तो दोबारा देख लो। क्या किया हमने, हमको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, इसकी हाइपोटेनस पता थी, इसका पेरीमीटर पता था। पेरीमीटर हमने रखा, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल 60 सेंटीमीटर। हमको किसी का वैल्यू नहीं पता, हाइपोटेनस पता थी, हाइपोटेनस की जगह पर हमने 25 रखा। ए बी प्लस बी सी का वैल्यू क्या निकल गया 25 को उधर लेकर लेस किया तो 35 आ गया। ए बी प्लस बी सी का वैल्यू कितना आ गया 35। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया और फिर इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस पता थी 25, इसका स्क्वायर कर दी 625 हो गई।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab रख दिया। हमको ए बी प्लस बी सी का देखो वैल्यू पता थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, हमने उठा के यहाँ पर रख दिए, तो इसकी जगह पर 35 आ गया। बाकी 2abc वैसे लिखा है, 2ab वैसे लिखा है, और यहाँ पर 625 आ गया, 35 का स्क्वायर करा तो 1225 आ गया। अब हमने क्या किया कि इस 2ab इंटू बी सी को उठा कर इधर लेगा तो 625 को इधर ले आए, तो 625 यहाँ आ गया और ये सब यहाँ उठकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 1225 से 625 लेस कर दे तो हमारा आ गया 600, और इस 2 से इसको कट के तो 300 आ गया। ए बी इंटू बी सी का वैल्यू हमारा कितना है, 300 आ गया। ए बी का वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो बी सी मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 300 अपॉन बी सी हो जाएगा। यहाँ से हमारा ए बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, हमको निकालना क्या था, एरिया निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया पूछा गया था। एरिया के लिए हम लोगों ने फॉर्मुला क्या लगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस कितना है, बीसी है, हाइट कितनी ए बी है। हमको दोनों का क्लियर वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमको पता है बीसी का वैल्यू नहीं पता, ए बी का वैल्यू हमको बीसी के फॉर्म में पता है। तो हमने ए बी की जगह पर 300 अपॉन बीसी रख दिया, 300 अपॉन बीसी रखा, बीसी से बीसी कैंसिल, 2 से 300 कैंसिल, 150 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, एरिया हमारा कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया इजिली। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। ठीक है, आई थिंक मेरे पास इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, फिर हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आज का। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर, द बेस इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ इक्वल साइड, फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो कह रहा है हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस है, बेस मान ले, बेस के मतलब कि नॉन इक्वल साइड। ठीक है, बी कितना है इसका, है बेस है 2/3 ऑफ सम ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड का सम, यानी कि दोनों का सम कर दो, ए होती इक्वल साइड तो ए प्लस ए कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, अपॉन में 3 है तो मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 4a/3। तो जो हमारा बी है वो 4a/3 है, और ए हमारा क्या इक्वल साइड है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हमको सभी ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पेरीमीटर कितना है, 40 है, और पेरीमीटर होता क्या है, 2a प्लस बी होता है हमारा, 2a प्लस बी इज इक्वल 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। अब बी की वैल्यू कितनी है, 4a/3 है, तो यहाँ पर बी की जगह पे रख दो 4a/3 इज इक्वल 40 हो गया। यहाँ पर एलसीएम ले लो 3 से, 3 का एलसीएम आ जाए कितना हो जाएगा, 3 2 6a प्लस 4a इज इक्वल टू 40, तो 6a और 4a हमारा कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा, इज इक्वल 3 यहाँ चला जाएगा, 40 इंटू 3 हो जाएगा। इस 10 से 40 कट करो, 4 आया, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो a का वैल्यू हमारे यहाँ से आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो, तो b का वैल्यू कितना 4a/3 है, तो 4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ रख दो 12 अपॉन में 3, तो 3 4 जा 12, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ से b का वैल्यू भी मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, ये हमारा क्या आंसर है। ठीक है, 12 और 16, क्योंकि उसने पूछा गया था लेंथ ऑफ ईच साइड, तो लेंथ ऑफ ईच साइड आ गया ना, 12 और 16, ये हमारा क्या है आंसर है। ये तो बहुत ईजी था, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये क्वेश्चन हमारा था। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि आपकी बुक में भी क्वेश्चन नंबर 17 ही है, हमने स्किप नहीं किया है, केवल क्वेश्चन नंबर 14 स्किप किया था। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे पास है, इसको सॉल्व करना और बताना क्या है, बेस। कह रहा इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13। अगर हम मान लें कि इक्वल साइड इसकी ए है तो वो 13 सेंटीमीटर है ना। फाइंड इट्स बेस, इसका बेस फाइंड करना है, बी का वैल्यू बताना है। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हमको पता है, एरिया भी गिवन है, एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फिगर बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल का फिगर बना लो, इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। ठीक है, अब हमको पता है कि ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये इक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, अगर हम मान लें कि बी डी जो है एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, डी सी भी, तो हमारा जो पूरा बेस है वो कितना हो जाएगा, बी सी वो हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, और इक्वल साइड जो हमारी थी वो कितनी, ये 13 है और ये भी 13 है। बताना हमको क्या है, बी सी का वैल्यू बताना है। ओके, एरिया हमको पता है, एरिया का फॉर्मूला हमको पता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे सीधे एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया का फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए b/4 इंटू रूट में 4a² माइनस b², ये होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। ठीक है, वैल्यू रखेंगे किसमें, ये तो पूरे ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हो गया, लेकिन अभी हम लोग देखें तो हम लोग छोटे से ट्रायंगल के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमको अभी एक्स का वैल्यू नहीं पता और बेस में एक्स आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी डी की। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी के लिए अगर हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखें, सॉरी एरिया फॉर्मूला कह रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग हाइपो निकालें, क्या हाइट, क्या निकालें, हाइट। ठीक है, तो हाइट कैसे आएगी हमारी, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन हाइट लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनस करें, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, देखो कैसे क्या आता है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करो 169 हो गया, इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा ए डी है, तो ए डी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है बी डी, बी डी कितना हमारा एक्स है। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 169 माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा हमारा, माइनस एक्स को इधर ले आओ तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा ए डी का स्क्वायर, है ना। तो ये हमको मिल गया ए डी का स्क्वायर, ए डी का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो ए डी इज इक्वल आ जाएगा रूट के अंदर 169 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमको ए डी का वैल्यू मिल गया। ए डी क्या इस ट्रायंगल के लिए पूरे के लिए हाइट का काम कर रहा है। ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे लगाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन अगर हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से लगाएं तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया लगाओगे, एरिया आएगा हाफ बेस, बेस क्या है बी सी है, हाइट क्या है ए डी है ना। तो बेस क्या है बी सी, बी सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, बी सी का वैल्यू 2x है, इंटू ए डी कितना है हमारे पास, रूट के अंदर 169 माइनस एक्स स्क्वायर, 169 माइनस एक्स स्क्वायर, और एरिया जो है, एरिया आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की जगह पर रख दो 60। ठीक है, इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 60 इज इक्वल एक्स, और रूट के अंदर जो कुछ भी है 169 माइनस का, यहाँ पर एक्स कैसे आ गया, तो ये हमारा क्या था 169 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है हमको, अब इसका करना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व, कैसे करना है, देखो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 इज इक्वल, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, और इस रूट के ऊपर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 169 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, करना क्या है ध्यान से देखो, अब हम लोग इसके फैक्टराइजेशन करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमको एक्स मिल जाएगा तो हमको बाद में बेस भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 3600 इज इक्वल, अगर एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले तो लेट कर लेते हैं कुछ। ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई। ठीक है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर रख दो वाई, यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस वाई। ठीक, अब इस y का करा दो अंदर मल्टीप्लाई, तो 3600 इज इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई करा जरा, तो 169 वाई माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग को जरूरी क्या होता है कि सबको हम लोग एक ऑर्डर में रखें, यानी कि वाई स्क्वायर सबसे पहले, तो वाई स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 169 वाई को यहाँ ले आओ तो माइनस का 169 वाई हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 3600 इक्वल में कितना आ गया, 0 आ गया। इसके फैक्टर करना है, देखो ज़्यादा समय ना अगर खराब हो, इसलिए हमने इसके फैक्टर पहले से आपको बता दे रहे हैं कि 144 इंटू 25, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा 3600 आएगा जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, 169 को क्या लिखेंगे 144 प्लस 25। ठीक है, ये y प्लस 3600 फैक्टर करने सबको आते हैं, तो बस उसको ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, फिर y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 144 वाई माइनस का 25 वाई
प्लस का 3600 इज इक्वल 0। ठीक है, दोनों में से y कॉमन करो तो यहाँ पे आएगा y माइनस 144। इन दोनों में से माइनस का 25 कॉमन करो तो यहाँ पर भी क्या आएगा y माइनस 144। अब y माइनस 144 एक ब्रैकेट में हो गया और y माइनस 25 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, बराबर 0। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 144 आ गया और यहाँ से आ गया 25। तो y के दो वैल्यू आए ना, हम लोग y की जगह क्या लिखना था, एक्स स्क्वायर लिखना था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 144 रखेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12। तो एक वैल्यू हमको एक्स का मिला यहाँ पर 12 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वैल्यू एक्स का हो गया 12 सेंटीमीटर, एक हो गया 5 सेंटीमीटर। यही हमारे क्या दोनों आंसर है। ठीक है, एक हमारा एक्स का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर का, दूसरा हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इसी तरह आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए काफ़ी बड़ा लेक्चर हो चुका है, मेरे ख्याल से 36 मिनट का हो चुका है और हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन कर लिए, लगभग 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन हमने 14 नंबर क्वेश्चन स्किप कर दिया था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हो सारे के सारे, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसमें देखते हैं और भी क्वेश्चन और ये वाला टॉपिक हम लोग खत्म करके इसमें 16.2 का शायद बेसिक पढ़ सकते हैं या फिर हम लोग अगले वाले में केवल 21 क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है उनको सॉल्व करते हैं और इसको पूरी तरह से खत्म करते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। गुड बाय, टेक केयर।